आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा सा मैं डायरेक्शंस के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं डायरेक्शंस। अगर आपको नहीं पता है तो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो इसको लिखते कैसे हैं हम, NEWS, तो ये बन जाता है न्यूज। ठीक है, तो न्यूज वर्ड आपने ऐसे लिखना है तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, NEWS। ओके, इन दोनों के बीच में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहां पे क्या होता है, साउथ ईस्ट। इधर क्या होता है, साउथ वेस्ट। और इधर क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, या तो N पहले आता है या S पहले आता है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी डायरेक्शंस। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन टाइप्स कैसे आते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो कि उसने बोला कि बंदा एक यहाँ पे है, वो नॉर्थ साइड में गया 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद ईस्ट क्या कहते हैं, टर्न राइट कर गया, राइट करके वो 20 मीटर गया। ठीक है, देन वो फिर से राइट मुड़ गया और वो गया 10 मीटर अगेन। हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो ये दोनों तो इक्वल है, तो हमें कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। हमें इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस का मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो डिस्टेंस हमें दिख रहा है क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रही है, तो ये भी 20 होगा। तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 20। या फिर वो यहां से बोल देगा कि वो लेफ्ट में गया और लेफ्ट में वो 20 मीटर गया है। तो अब हमें कहां से कहां का डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस यहां से यहां तक का फाइंड करना है। 20 मीटर वो यहां से गया, 20 मीटर हमने इधर से निकाल लिया, तो टोटल कितना हो गया, 40 मीटर। ठीक है, तो एक तो आ गया क्वेश्चन ऐसा आएगा। अब दूसरे पे चलते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा। अब आ जाता है क्वेश्चन, आपको दो इकट्ठे भी पूछ सकता है कि हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। ठीक है, अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो ये उसने स्टार्ट करा, यहां से वो गया इधर की साइड में, देन इधर की साइड में, इधर से आया इधर को चला गया। ठीक है, यही वाली हम चीज ले लेते हैं। ठीक है, अगेन या फिर इसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। चलो वो एक बार फिर से ऊपर को चला गया। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें भी दो टाइप का आ सकता है कि इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ। तो ही इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये तो हमें दिख रहा है। बट अगर क्वेश्चन आ जाता है इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछता है तो हमें बैठना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट से, फिर देखना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारे हिसाब से। तो हमारे हिसाब से वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो कर रहा है मूव नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारे हिसाब से क्या चल रहा है, और एक तो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ लेगा या फिर सीधा पूछ लेगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन जब स्टार्टिंग पॉइंट का पूछेगा तब ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट भी बीच में हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी वो ऑप्शंस पे ऊपर डिपेंड करता है, आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड टाइप हमारा आता है मिनिमम डिस्टेंस टू कम बैक। वापिस आने के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या लगेगा। अब मिनिमम डिस्टेंस में वो क्या कर देगा, बोलेगा यहां से स्टार्ट करा, नॉर्थ में मूव करा 4 मीटर, देन उसने ईस्ट डायरेक्शन में गया 3 मीटर। अब वो कहता है कि हमें मिनिमम डिस्टेंस बताओ। तो मिनिमम डिस्टेंस हमें दिख रहा है, ये वाला है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा लगेगी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके सामने होता है हाइपोटेन्यूज। अभी अगर आपको नहीं भी समझ आएगी चल जाएगा, क्योंकि 6 चैप्टर में अभी आनी है, लेकिन आपको इसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके सामने होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और ये होता है परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस, और जो कि होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दी हुई है, हम हाइपोटेन्यूज की निकाल लेंगे जो कि हमारा मिनिमम डिस्टेंस है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस क्या कहते हैं, बी का स्क्वायर क्या है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, कितना आ गया हमारे पास
25। अब 25 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है जिससे हमारा h आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 मीटर। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस टू कम बैक उसको कितना लगेगा, सिर्फ 5 मीटर। चाहे वो 7 मीटर चल के गया होगा, लेकिन उसको आने में सिर्फ 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम याद रखनी पड़ेगी, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। एक चीज, दूसरा आपको मैं ये पाइथागोरस, इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ठीक है, ये देखो 1 2 और 3 वैल्यूज हैं, तो इनको ट्रिपलेट्स बोलते हैं। हम इनको सीधा ही याद कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि वैल्यू सारी की सारी ऑलरेडी काफी सारी फाइंड करी हुई होती हैं, तो हम उनको सीधा लिख के एक वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको सारे के सारे पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स करवा दूंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और जो बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो उनको हम एक क्या कहते हैं वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, ताकि आपको जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इन सब के ऊपर टाइम ना वेस्ट करना पड़े। ठीक है, तो अगर आप इन सब के ऊपर नहीं वेस्ट करोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इनके थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, एंड देन आपको और ज्यादा समझ आ जाएंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवा स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस गोज, ठीक है पहले लिख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शंस। ठीक है, गोज 5 किलोमीटर इन ईस्ट, तो 5 किलोमीटर हम भेज देते हैं उसको ईस्ट में। देन उसके बाद बोलता है देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अपने लेफ्ट में मुड़ता है, एंड गोज 4 किलोमीटर, तो यहां से वो 4 किलोमीटर जाता है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अगेन फिर से लेफ्ट में मुड़ता है, एंड गोज 5 किलोमीटर। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस एंड इन विच डायरेक्शन। ठीक है, अपने हाउस से वो कौन सी डायरेक्शन में है और कितना दूर है, तो कितना दूर तो हम ये अपना रेक्टेंगल पूरी करेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो वो हमारा आ रहा है कितना दूर है 4 किलोमीटर। कौन सी डायरेक्शन में है, फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, हाउस से देखनी है, तो हाउस से अगर हम देखें तो कौन सी डायरेक्शन आ रही है हमारे पास, नॉर्थ। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। यहां से वो 15 किलोमीटर अपने घर से नॉर्थ की तरफ गया है। देन ही टर्न टूवर्ड्स वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, अब वो वेस्ट की तरफ गया है और 10 किलोमीटर चला है। देन ही टर्न टूवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ में आया, चला कितना है, सिर्फ 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर का हम यहां तक ही बनाएंगे सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइनली टर्निंग टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ में वो गया है, कितना गया है वो 10 किलोमीटर ही। अब वो आ चुका है यहाँ पे। अब क्वेश्चन देखते हैं वो क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, अपने हाउस से। तो जब वो बोलते हैं ना हाउस से, तो आपने हाउस से देखना है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, नॉर्थ, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, सचिन वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो यहां से हम 20 किलोमीटर को ले जाते हैं। ठीक है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 40 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न करा और 40 किलोमीटर चला गया। ही अगेन टर्न टू लेफ्ट, अरे यार ये तो बिल्कुल सेम से क्वेश्चन लग रहा है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। ओके, फाइनली ही मूव्स 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट, अगेन फिर वो टर्न लेफ्ट करा, लेकिन सिर्फ 20 किलोमीटर ही किया। तो पूछ रहा है कि वो स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर है, टोटल कितना आना था उसने यहां तक वापस पहुंचने के लिए 40, कितना आया वो 20, तो कितनी दूर है अभी तक वो 20 किलोमीटर। आंसर है जो कि ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, टर्न्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ में वो कितना गया है 20, एंड टर्न्स टू हिज राइट, उसके बाद अपने राइट में मुड़ा है और कितना गया है वो 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद देन ही टर्न्स टू द राइट, फिर से वो राइट की तरफ मुड़ा है और कितना गया है सिर्फ 9 मीटर।
अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से वो राइट की तरफ मुड़ा है एंड रन 5 मीटर। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू लेफ्ट, ओके, उसके बाद वो लेफ्ट में मुड़ा और लेफ्ट में कितना गया 12 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, उसके बाद फिर से राइट में मुड़ गया और कितना गया है इस बार वो 6 मीटर। नाउ टू विच डायरेक्शन सुंदर इज फेसिंग, कहता कौन सी डायरेक्शन में सुंदर फेस कर रहा है, तो दिख रहा है यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एन। ठीक है, एन हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखो, अब राधा मूव्स 7 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये है, यहां से हम ले लेते हैं कि इधर को मूव करिए, कितना 7। नेक्स्ट देखो, देन शी मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ गई है तो वेस्ट की तरफ हम बिल्कुल सीधा चले जाएंगे। ठीक है, कितना मूव करी है वो 14 किलोमीटर। ठीक है, देन अगेन दिया हुआ है आगे, फ्रॉम हियर शी मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारी ऐसे होती है तो हम ऐसे करके बना देंगे। कितना गई है वो अगेन 7 किलोमीटर, तो ये दोनों तो इक्वली आ गए यहाँ पे पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद फाइनली शी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट ये रहा 4 किलोमीटर इधर को मूव करिए। हाउ फार शी इज नाउ फ्रॉम हिज हर स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, 14 टोटल था, 4 हम हार चुके हैं, बचा कितना है 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 6 क्वेश्चन है, अ चाइल्ड वेंट 90 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ हो गया कितना 90, ओके, टू लुक फॉर हिज फादर, देन ही टर्न टू राइट एंड वेंट 20 मीटर, ओके, उसके बाद वो राइट में मुड़ा और 20 मीटर आगे चला गया। ठीक है, आफ्टर दिस ही टर्न टू राइट अगेन, ठीक है, उसके बाद फिर से वो राइट में मुड़ा और कितना गया इस बार 30 मीटर। ठीक है, ही रीच्ड हिज अंकल हाउस, ठीक है, अंकल हाउस पहुंचा, हिज फादर वॉजंट देयर, फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ, इसके बाद वो अपनी नॉर्थ साइड में गया, कितना गया वो 100 मीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हाउ फार ही वॉज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से यहां के पॉइंट का डिफरेंस कितना है, तो ये तो मिनिमम डिस्टेंस ही आएगा, तभी हमें पता चलेगा। अब मिनिमम डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ये वाली वैल्यू चाहिए और एक ये वाली वैल्यू चाहिए। अब ये दोनों कहां से आएंगी, देखो ये टोटल कितना था 90, 30 हम इधर को ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये कितना बचेगा 60। उसके बाद ये कितना है टोटल 100, 20 हम यहां से इधर से कवर कर चुके हैं, ये यहां तक अगर हम पहुंच जाएं दोबारा से तो 20 तो हम कवर कर चुके हैं, बाकी ऊपर का कितना बचा 80। ठीक है, और ये वाला हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्या आएगा ये h स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 3600 और ये आ जाएगा 6400, और ये दोनों प्लस करके आ जाएंगे हमारा 10,000, और 10,000 का स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करें तो आता है 100 मीटर। तो इसका आंसर हमारा क्या आया 100 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, अगर आप इसे इजीली बना सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, 5 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ में गया है, ईस्ट, एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अपने लेफ्ट में मुड़ा है तो लेफ्ट उसका इधर होगा। ठीक है, और 6 किलोमीटर उसने वॉक करा है उसके बाद। ठीक है, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, उसके बाद फिर से वो अपने राइट में मुड़ा है, तो राइट तो उधर उसका इधर को होगा। ठीक है, राइट में मोड़ के कितना गया है 9 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, अब फिर से वो अपने राइट में मुड़ा है और उसने वॉक करा है 6 किलोमीटर। ठीक है, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें पता है, ये वाला डिस्टेंस नहीं पता, ये वाला डिस्टेंस हमारा इधर से आ गया 9 प्लस 5 कितना होता है 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर वाला ऑप्शन ढूंढ लो, वो है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, इसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं।
इस क्वेश्चन में आ रहा है एक्स स्टार्टेड टू वॉक स्ट्रेट टुवर्ड साउथ, ठीक है, साउथ की तरफ में गया, कितना किलोमीटर गया है वो, अच्छा सिर्फ साउथ की तरफ में गया, आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉकड 3 मीटर, ठीक है। इसके बाद वो अपने लेफ्ट में मुड़ा, तो लेफ्ट उसका इधर को आएगा क्योंकि वो फेस इधर को कर रहा है, ठीक है। वो कितना वॉक कर रहा है, 3 मीटर। आफ्टर दिस ही टर्न टू द राइट, इसके बाद वो राइट में मुड़ा एंड वॉकड 5 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज एक्स फेसिंग, कितना, अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, अगर स्टार्टिंग से बोलता तो हम साउथ ईस्ट ले लेते, लेकिन अभी के लिए वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, हमारी डायरेक्शन है साउथ, तो साउथ डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, जो कि ऑप्शन है बी। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से बोलेगा ना, तब आपने ये साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट कंसीडर करना है, अदरवाइज आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जिस डायरेक्शन में भी जा रहा है वो साउथ ही या ईस्ट होगी या नॉर्थ होगी या वेस्ट होगी। जब स्टार्टिंग पॉइंट से कंपेयर करने के लिए बोलेगा ना, तब आपकी ये बीच वाली डायरेक्शंस आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।